मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेटेउ राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उर लाई। पुनि मुनिगण दुहु भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर दिया। उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अवसर तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु, सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति और मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर अगवानु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रखा और वे परम धीर धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट करि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लठतु स्नेह समेटा।
फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बिरिसहि फूला। एही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को दंड माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए आकाश से फूल बरसने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल मन महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि सब एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। मिली केवटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भक्ति मति भेई। पग परी कीन सुप्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सतावना दी। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अब इस आधीन जगु काहू न देई दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को कोई भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतिय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देही आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटे ही संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता।
तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र का संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। अति अनुराग अंब उरलाए, नैन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जीवी स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी ही सानुज रघुराऊ, गुर सन कहेऊ की धारी पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरेऊ लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। जय श्री राम।